डीएसए इन जावास्क्रिप्ट सीरीज का आज है 7वां दिन। तो आज हम इस वीडियो में एनकोड एंड डीकोड वाला क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। इसका लेवल है मीडियम। चलिए देखते हैं। एरे ऑफ स्ट्रिंग्स प्रोवाइडेड होगा, एनकोड करना है, नई स्ट्रिंग देगी जिसको बाद में हम यूज कर सकते हैं डीकोड करने के लिए। डीकोड करने पे हमें सेम एरे रिटर्न होना चाहिए जो हमें इनिशियली एनकोड के टाइम मिला था। तो क्वेश्चन देखने में तो बड़ा सिंपल लगता है कि हमें एक इनपुट में एक एरे मिलेगा, उसको एनकोड करके फिर से वापस से डिकोड करेंगे तो सेम एरे मिलना चाहिए। तो चलिए इसके दो अप्रोचेस आज डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट अप्रोच का जो आइडिया है वो ये है कि हम एक सिंबल का यूज करेंगे और सभी स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर देंगे टू गेट ए एनकोडेड स्ट्रिंग। ठीक है, अगर हम उसे डिकोड करना होगा तो सेम सिंबल का यूज करके हम पूरी स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देंगे जिससे हमें एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स मिलेगा जो कि हमारा डिकोडेड एरे ऑफ स्ट्रिंग्स होगा। इनपुट में हमें एरे ऑफ स्ट्रिंग्स मिला है नीट कोड लव यू। ठीक है, इसको एनकोड करेंगे यूजिंग सिंबल हैश। ठीक है, तो ये किस तरीके से बन जाएगा, नीट हैश कोड हैश लव हैश यू। इसको वापस से डिकोड करेंगे तो हमें पता है कि जो आइडेंटिफायर है वो है हमारा हैश। उसका यूज करके जितने भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं वो एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसको कोड करके देखते हैं। तो सबसे पहले एनकोड फंक्शन को देखते हैं। एनकोडेड स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल लिया है, फॉर लूप चला रहे हैं उस एरे के ऊपर ताकि हर एक एलिमेंट पे हम हैश को अटैच करके बाद में उसको ज्वाइन कर पाए। यहाँ पर आई ट्रिपल इक्वल टू 0 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है हम उसको एनकोडेड स्ट्रिंग में एज इट इज डाल देंगे। उसके अलावा बाकी जितने भी इंडेक्सेस पे स्ट्रिंग है को हम हैश के साथ प्रीफिक्स करेंगे, फिर एनकोडेड स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट करेंगे। तो ये हमें रिक्वायर्ड एनकोडेड स्ट्रिंग दे देगा जो हमने अभी आइडिया 1 में डिस्कस किया था। फिर हम चलते हैं डीकोड फंक्शन पे। डीकोड फंक्शन में हमें वो एनकोडेड स्ट्रिंग मिलेगी, एरे हम डिफाइन करेंगे, फिर हम एक सब स्ट्रिंग नाम स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे और एक फॉर लूप चलाएंगे जो हमें स्ट्रिंग प्रोवाइडेड है उसके ऊपर। अगर हैश नहीं है तब तक हमें उस सब स्ट्रिंग को क्रिएट करना है। तो हम आई 0 से स्टार्ट करके स्ट्रिंग की जो वैल्यू है उसको चेक करेंगे कि वो हैश है या नहीं। हैश नहीं है तो एक सब स्ट्रिंग जो हमने डिफाइन की थी उसमें कॉन्कैटिनेट करते रहेंगे। अगर हमें हैश मिला उस टाइम पे हमें वो सब स्ट्रिंग डिकोडेड एरे में डालनी है, तो हम वो डिकोडेड एरे में पुश करेंगे और सब स्ट्रिंग को वापस से एम्प्टी कर देंगे। एम्प्टी क्यों किया, ताकि जब नेक्स्ट आइट्रेशन चलेगी हैश के बाद वाला जो कैरेक्टर हमें मिलेगा उसको वापस से हमें सब स्ट्रिंग में डालना होगा। लास्ट में एक और हम स्टेटमेंट लिखेंगे डिकोडेड एरे में वो सब स्ट्रिंग डालने का, क्योंकि बीच में तो हमें हैश मिलेगा बट जो एनकोडेड स्ट्रिंग है उसके लास्ट में कभी भी हैश मिलेगा नहीं। तो ये एल्स वाला कोड लास्ट सब स्ट्रिंग के लिए कभी चलेगा नहीं। इसलिए फॉर लूप कंप्लीट होने के बाद हम ये लास्ट में एक और स्टेटमेंट चला रहे हैं। एट द एंड हम रिटर्न कर देंगे डिकोडेड एरे को। चलिए इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। इनिशियली हमने एनकोड फंक्शन को ये एरे गिवन किया है, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। फिर हमने डिकोडेड स्ट्रिंग एरे एक वेरिएबल लिया है जिसमें हम डिकोड फंक्शन को रन कर रहे हैं यूजिंग एनकोडेड स्ट्रिंग, और बाद में हम दोनों को ही कंसोल करा रहे हैं। लेट्स सी क्या रिजल्ट रहता है। तो रिजल्ट में हमें मिला है नीट हैश कोड हैश लव हैश यू, जो एक्सपेक्टेड था, जो हमने प्लान किया था वही। और डिकोडेड स्ट्रिंग एरे में हमें वापस से जो एरे प्रोवाइड किया था वो मिल गया। तो ये इतना सिंपल था और हमने कर दिया, बट इसमें भी एज केसेस हैं। एज केसेस क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सारे अल्फ़ाबेट्स हैं बट इसमें सिंबल आ गया तो तब क्या होगा। अब यहाँ पर तो हमने 4 स्ट्रिंग्स प्रोवाइड किए हैं एरे में। लेट्स सी इसका क्या रिजल्ट रहता है। तो एनकोडेड स्ट्रिंग तो करेक्ट है जो भी लॉजिक था, बट डिकोडेड स्ट्रिंग में नीट को स्प्लिट करके मिला आंसर। इसने 4 स्ट्रिंग्स की जगह 5 स्ट्रिंग रिटर्न कर दी। अब इसको सोल्व करने का एक तरीका हम ये सोच सकते हैं कि ठीक है, हम हैश की जगह 2 बार हैश यूज कर लेते हैं या फिर एक अलग सिंबल यूज कर लेते हैं सेमीकोलन, तब हो जाएगा। बट इस केस में आप ध्यान देना, हम स्ट्रिंग के ऊपर कैरेक्टर वाइज फॉर लूप लगा के चल रहे हैं, तो ये कभी उसको मिलेगा ही नहीं। इफ स्टेटमेंट कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, सीधा एल्स स्टेटमेंट में जाएगा और वो सब स्ट्रिंग बनाता रहेगा और पुश कर देगा सिंपली। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही स्ट्रिंग हमें मिली है इस डिकोडेड एरे में। तो ये इसका एक एज केस है जो हमेशा फंसता है।
इसको सोल्व करने के लिए हमें आइडिया 2 देखना पड़ेगा। तो आइडिया 2 में हम करेंगे क्या, सबसे पहले समझते हैं हम एनकोडिंग के लिए क्या करेंगे। हम कैलकुलेट करेंगे जो एरे के अंदर स्ट्रिंग्स है उनकी लेंथ। हम फिर एक नई सब स्ट्रिंग बनाएंगे जिसमें क्या होगा, सबसे पहले उस स्ट्रिंग की लेंथ, फिर एक हैश सिंबल, इसकी जगह आप कुछ और भी यूज कर सकते हो, फिर एक्चुअल स्ट्रिंग जो है उसको यूज करेंगे। बाद में ये सारी स्ट्रिंग्स जो हमने नई क्रिएट करी हैं उनको कर देंगे हम ज्वाइन और रिटर्न कर देंगे एनकोडेड स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल हम इनपुट में नीट कोड लव यू ये 4 स्ट्रिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एनकोडेड स्ट्रिंग्स जो हमने सेकंड स्टेप में बनाई थी वो किस तरीके से बनेगी, 4 हैश नीट। अब 4 क्यों है, क्योंकि नीट की जो लेंथ है वो है 4, सेम कोड की लेंथ है 4, लव की लेंथ है 4, यू की लेंथ है 3। तो इस तरीके से हम नई स्ट्रिंग्स बनाएंगे, बाद में उन्हीं स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट कर देंगे तो हमारे पास कुछ एनकोडेड स्ट्रिंग इस तरीके से आ जाएगी। डिकोडिंग में हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम एक इंडेक्स वेरिएबल डिफाइन करेंगे, देन हम एक्चुअल स्ट्रिंग को निकालेंगे। एक्चुअल स्ट्रिंग को कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान देना यहाँ पर एक्चुअल स्ट्रिंग हमारी नीड से स्टार्ट होती है, मीन्स आपकी 0 1 2 सेकेंड इंडेक्स से स्टार्ट होती है, और इंडेक्स हमने इनिशियलाइज किया था 0, तो इंडेक्स प्लस 2 से स्टार्ट होगी हमारी एक्चुअल स्ट्रिंग, और वो कहाँ तक जाएगी, इसकी लेंथ तक जो कि है 4, और 4 हमारा हमने कहाँ पे डिफाइन किया था, इंडेक्स 0 पे। तो इंडेक्स 0 पे हमें लेंथ मिल जाएगी, उसका यूज़ करके हम इसको ट्रेवर्स करेंगे और नीट को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। देन हम इंडेक्स को अपडेट करेंगे ताकि हम नेक्स्ट सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। उसके लिए हमें इंडेक्स को अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स प्लस 2 प्लस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इससे आ जाएगा हमारा 0 + 2 + 4 = 6। अब जब हम 6th इंडेक्स पे जाएंगे 0 1 2 3 4 5 6, तो नेक्स्ट हम 4 पे पहुंच जाएंगे। यहाँ से हम वापस से इसको पूरे को एक्सट्रैक्ट करेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। देन हम इंडेक्स हमारा इस वाले 4 पे चला जाएगा, देन हम लव को एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर इंडेक्स हमारा 3 पे चला जाएगा, लास्ट में हम यू को एक्सट्रैक्ट करके रिजल्ट एरे में पुश करके रिटर्न कर देंगे। तो इससे हमारा पूरा एरे डीकोड हो जाएगा। चलिए इसको कोड करके देख। तो एनकोड मेथड में मैंने मैप का यूज़ किया है, हम स्ट्रिंग्स ऑफ एरे को मैप प्रोवाइड करेंगे। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग की सब स्ट्रिंग की लेंथ प्लस हैश प्लस स्ट्रिंग इस तरीके से कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ। इस कोड से हमें एरे ऑफ न्यू सब स्ट्रिंग्स मिल जाएगा, उससे उसको बाद में हम ज्वाइन करेंगे यूजिंग डबल इन्वर्टेड कोमास, और ये हमें ऐसी स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। देन आते हैं डी कोड मेथड पे, हम एक रिजल्ट एरे रखेंगे और एक इंडेक्स रखेंगे जिससे हम सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब जब तक इंडेक्स स्ट्रिंग डॉट लेंथ तक नहीं पहुंचता तब तक हम ये वाइल लूप चलाएंगे। इस वाइल लूप में हम करेंगे क्या, सबसे पहले निकालेंगे कि हैश हमारा किस इंडेक्स पे है। इससे हमारा हैश इनिशियली 1 आएगा क्योंकि इंडेक्स हमारा 0 है। नेक्स्ट हमारा इंडेक्स 6 हो जाएगा तो हैश इंडेक्स 7 आ जाएगा। देन हम निकालेंगे लेंथ, सब स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, क्योंकि हमने इनिशियल कैरेक्टर को ही लेंथ बताया है, तो हर सब स्ट्रिंग का इनिशियल कैरेक्टर 4 4 4 एंड 3 ये हमारी लेंथ होंगी। और ये किस पे मिलेगी हमें, जो भी हमारा इंडेक्स होगा। इनिशियली 0 इंडेक्स है, 0 पे मिल जाएगी, फिर इंडेक्स 6 होना चाहिए तो 6 पे मिलेगी, देन इंडेक्स हमारा नेक्स्ट जो भी रहेगा उस पर उसकी लेंथ मिल जाएगी सब स्ट्रिंग की। तो हम सिंपल str इंडेक्स करेंगे तो उसकी लेंथ मिलेगी। अब क्योंकि ये वो एक स्ट्रिंग मिलेगी तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें एक्चुअल लेंथ मिल जाएगी इंटीजर में। फिर हमें एक्चुअल स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना है, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हैश इंडेक्स जहाँ पे था उसमें एक ऐड करेंगे, वहाँ से लेके हैश इंडेक्स +1 प्लस लेंथ यहाँ तक हम जाएंगे और स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। फिर एक्चुअल स्ट्रिंग को हम एरे में पुश करेंगे और लास्ट में हम इंडेक्स को अपडेट करेंगे। इंडेक्स को अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम नेक्स्ट सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट कर पाएँ वाइल लूप के नेक्स्ट आइट्रेशन में। तो इससे हमारा रिजल्ट एरे में सारी सब स्ट्रिंग्स आ जाएंगी और हम उसको रिटर्न कर देंगे। इसको चेक करने के लिए हम वापस से ये दो फंक्शन कॉल करते हैं, एनकोड एंड डीकोड। एनकोड में हमने सेम एरे पास किया है तो इसको एनकोडेड स्ट्रिंग देना चाहिए जो हमने डिसाइड की थी एनकोड फंक्शन के अंदर।
इसने सेम वही स्ट्रिंग दी है और रिटर्न हमारा वही एरे दिया है जो हम प्रोवाइड कर रहे थे। अब लास्ट आइडिया में जो हमने आइडिया 1 लगाया था उसमें एक प्रॉब्लम थी, अगर बीच में कोई हैश हो, क्योंकि हम हैश के साथ ही कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, बीच में कोई हैश हो तो वो उसको 4 की जगह 5 स्ट्रिंग्स में स्प्लिट कर देता था। चेक करते हैं क्या ये भी स्प्लिट करेगा, बट इसने 4 ही सब स्ट्रिंग दी हैं एरे के अंदर, कोई स्प्लिट नहीं किया। तो ये वाला मेथड आपका ऑप्टिमाइज मेथड रहेगा और ये सभी एज केसेस को कवर करेगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये आइडिया 2 और आइडिया 1 समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे डीएसए इन जावास्क्रिप्ट सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।